जय हिंद। कभी न कभी आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जब भारत सरकार के पास अपनी खुद की नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। सरकार खूब सारे पैसे छाप करके सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। आखिरकार देश की गरीबी मिट जाएगी, न कोई बेरोजगार रहेगा, न कोई भूखे पेट सोएगा, न कोई किसान सुसाइड करेगा और न ही कोई भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार अनलिमिटेड पैसा नहीं छापती। अब सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती और क्या नोट छाप करके गरीबी दूर की जा सकती है, इन सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बस वीडियो में बने रहिए और सुनते रहिए। देखिए, रुपया क्या है और यह कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग समझते हैं रुपया क्या है और यह कैसे काम करता है। देखिए, करेंसी यानी कि रुपया जिसे हम लोग यूज करते हैं, असल में उसकी कोई कीमत नहीं होती। क्या कोई कीमत नहीं होती? हाँ, उसकी कोई कीमत नहीं होती, बल्कि उसकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होती है। यानी कि हम उसके कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं। ठीक है, कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए इसे लीगल टेंडर भी कहा जाता है। मतलब आपको कानून द्वारा अनुमति है, मान्यता प्राप्त है कि आप किसी भी सामान या सेवा के बदले उस नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी देश में कितना नोट छपेगा यह निर्धारण कौन करता है? उस देश का आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उस देश की जीडीपी और विकास दर, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए नोट को छापा जाता है। ठीक है, अब रुपया कैसे काम करता है तो इसको हम लोग समझते हैं कि किसी देश में रुपया कैसे काम कर सकता है। आखिर में हम लोग क्यों अनलिमिटेड करेंसी नहीं छाप सकते हैं, तो इसको सुनिए। देखिए, इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए और सुनिए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक काल्पनिक देश है यक्स। ठीक है, और वहाँ के लोग हमारे ही तरह हैं, लेकिन वहाँ पर रुपया पैसा के बारे में कोई नहीं जानता। वहाँ रुपया पैसा चलता ही नहीं है। ठीक है, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो इस देश में, अब कहानी सुनिए, इस देश में रहते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन 3 लोगों के बारे में सुनिए। राजू, गोलू और डॉक्टर। मान लीजिए राजू बोया आलू। ठीक है, राजू क्या बोया? आलू। और उसके पास इतना ज़्यादा आलू पैदा हुआ कि वह मदद के लिए गोलू को बुलाया। ठीक है, आलू खनने खोदने के लिए मदद के लिए गोलू को बुलाया, और गोलू आया, राजू की मदद करवाया। राजू ने गोलू को इसके एहसान के बदले एक कागज़ का टुकड़ा लिया और उस पर लिखा थैंक्स। थैंक्स लिख करके एहसान के बदले, एहसान के रूप में गोलू को दे दिया थैंक्स का वह कागज़ वाला टुकड़ा। ठीक है, अब गोलू का एक दिन पेट दर्द किया। तो वह पहुंचा डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास पहुंचा, इलाज करवाया, और इलाज के बदले वह जो थैंक्स वाला नोट यानी थैंक्स वाला कागज़ का टुकड़ा जो राजू दिया था गोलू को, अब गोलू ने दे दिया डॉक्टर को। ठीक है, अब यह देखिए, थैंक्स का टुकड़ा किसके पास आ गया? डॉक्टर के पास। अब एक दिन डॉक्टर को भूख लगी, तो डॉक्टर पहुंचा राजू के पास, जिसके पास आलू बहुत ज़्यादा हुआ था। तो डॉक्टर ने उससे ढेर सारा आलू लिया, और आलू के बदले वह थैंक्स वाला जो नोट था, थैंक्स वाला कागज़ का टुकड़ा था, राजू को दे दिया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जिसने नोट यानी कि जिसने कागज़ का टुकड़ा जारी किया था उसके पास पहुंच गया। ठीक है ना। अब राजू क्या किया? राजू उस कागज़ को फाड़ फोड़ कर फेंक दिया। अब कोई किसी के एहसान तले दबा नहीं है, और न ही कोई किसी से कोई संबंध है। ठीक है, नोट जिसके पास था उसके पास चला गया। अब देखिए, लेकिन अगर क्या होता कि राजू, गोलू तथा डॉक्टर तीनों ईमानदार थे, लेकिन अगर क्या होता कि गोलू बेईमानी करता। ठीक है, गोलू बेईमानी करता और बिना राजू से टुकड़ा लिए ही स्वयं थैंक्स का टुकड़ा लेकर के डॉक्टर से इलाज करवा लेता, या फिर डॉक्टर बेईमान निकलता, डॉक्टर बिना गोलू से थैंक्स का टुकड़ा लिए हुए अपना स्वयं का बना लेता और जा करके राजू से आलू ले लेता। ठीक है, तो इस तरह तीनों ईमानदार थे, लेकिन अगर बेईमान निकलते तो सब व्यवस्था चरमरा जाता। ठीक है, और सभी लोग थैंक्स के नोट बनाने के लिए उतना ही फ्री थे जितना कि राजू था। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए तीनों की देख रेख में, ठीक है, तीनों की देख रेख में थैंक्स का नोट जारी होना शुरू हुआ, और उस पर बाकायदा ठप्पा मोहर लगना शुरू हुआ कि कोई भी नकली बना ना सके। बस ठीक इसी तरह अपने देश में, यानी कि किसी भी देश में नोट काम करता है। ठीक है, किसी भी देश में जब भी नोट बनता है तो उस पर बाकायदा मुहर, ठप्पा, साइन लगाई जाती है, ताकि कोई दूसरा नोट ऐसा छाप न सके। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग बेईमानी करते हैं और नकली नोट छापते रहते हैं। तो इसी तरह से नोट काम करता है अपने देश में। किसी भी देश की करेंसी इसी तरीके से काम करती है, उस पर बाकायदा साइन, मोहर और वहाँ का गवर्नर सबका हस्ताक्षर रहता है। इसी तरह से नोट काम। किसी भी देश में कितनी करेंसी होगी उसका भी एक फार्मूला होता है। मान लीजिए कि किसी देश का कुल सर्विस यानी कि कुल सामान और कुल सेवा उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होता है। मान लीजिए किसी देश में 5 लोग रहते हैं और सबके पास 100 रुपये हैं, तो टोटल हो गया 500 रुपये, और उस देश में टोटल 50 किलो गेहूँ उत्पादन होता है।
कितना 50 किलो गेहूँ उत्पादन होता है, तो उसके लिए लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, 5 गुणे 100 यानी कि 500 रुपये। अगर क्या करे सरकार, नोट छाप करके सभी में बांट दे तो सबके पास मान लीजिए 1,000 रुपया हो गया, तो अब सबके पास कितना हो गया, 1,000 रुपया, तो टोटल इसका वैल्यू कितना हो गया, 5,000 रुपया। अब उसी 50 किलो गेहूं के लिए लोगों को 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा, यानी कि सरकार जितने ज़्यादा नोट छापेगी उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, इसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि सरकार खूब सारा पैसा छाप करके, लाखों करोड़ों रुपए छाप करके सबको बांट दे, और जब हम मार्केट में कोई वस्तु या फिर कोई कपड़ा खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपये थी, ठीक है, तो वह दुकानदार हमें वह वस्तु 50 रुपये में क्यों देगा, जहां उसे उस पर 5 रुपये बचता था, तो वह 5 रुपये उस पर बचाकर उसको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, उसकी कीमत 50 रुपये थी, हम जब दुकानदार से लेने जाएंगे तो वह 5 रुपये बचा करके हमें 50 रुपये में ही क्यों देगा, आखिर वह 5 रुपये बचाकर उसको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपये हैं। ठीक है, उस वस्तु की कीमत कई गुना बढ़ा देगा, वह उस वस्तु की जो पहले 50 रुपये में देता था उसकी कीमत कई गुना बढ़ा देगा। इस तरीके से हर जगह से, मतलब पहले कच्चे माल से लेकर के तैयार माल तक सभी की कीमत बढ़ती जाएंगी और उस देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। ठीक है, यह एग्जाम्पल समझ में आया। मान लीजिए कि सरकार खूब लाखों करोड़ों रुपए छाप करके सबको बांट दे, और हम गए किसी दुकान पर कोई वस्तु लेने, कपड़ा खरीदने, जिसकी कीमत पहले 50 रुपये थी, तो वह दुकानदार हमें 50 रुपये में वस्तु नहीं देगा, क्योंकि जहां उस पर उसे 5 रुपये बचता था तो वह 5 रुपये बचाकर क्या करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो वह उस वस्तु की कीमत कई गुना बढ़ा देगा, और वस्तु की कीमत कच्चे माल से लेकर उत्पादित माल तक बढ़ती जाएगी, और उस देश में महंगाई एकदम चरम सीमा पर यानी कि आसमान छूने लगेगी। दुनिया में कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने यह गलतियां किया कि नोट छाप करके अपने यहाँ गरीबी दूर करने का प्रयास किया, जिसमें पहला नंबर आता है जर्मनी का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने, यानी कि 1945 के बाद जर्मनी के यहाँ भयंकर गरीबी, भूखमरी आई और कर्ज में डूब गया, तो वह नोट छाप करके अपने यहाँ गरीबी दूर करने का प्रयत्न किया, लेकिन अंत में उसका हाल भी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी, भूखमरी ऑलरेडी छा गई। और दूसरा देश था जिम्बाब्वे भी यही किया, उसके यहाँ भी गरीबी आई तो उसने बहुत सारा नोट छाप दिया, यहाँ तक कि उसके एक यूएस डॉलर जो था उसके 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर तक हो गया था। वहाँ पर ब्रेड अंडे लेने के लिए लोगों को कई लाखों रुपए देना पड़ते थे। और तीसरा जो देश है वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और इसके यहाँ भी भयंकर गरीबी है, यह भी नोट छाप करके गरीबी दूर करने को चला था। और आज हालत ये है कि यहाँ लाखों रुपए की, लाखों 2-2 लाख 10-10 लाख की नोट यहाँ पर चलती है। लोग बैग झोले में भर भर के पैसा लेके जाते हैं और पॉकेट में भर करके सामान लाते हैं। ठीक है, तो नोट छाप करके गरीबी नहीं दूर की जा सकती। क्यों नहीं दूर की जा सकती, हमने अभी बताया। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दूसरे तक जरूर शेयर करें, जो लोग सोचते होंगे कि नोट छाप करके गरीबी दूर की जा सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।